लगी है। चाट वाट मंगाओ जी। ये चाट वाट खाना छोड़ दो तुम। क्या? क्योंकि दामिनी चाट नहीं खाती। ऐसे बहुत गलत बात। तुम हिंदी में क्यों नहीं बात करती? क्या करूं, अब आदत नहीं है। तो इस आदत को बदल लो, क्योंकि आजकल में ही तुम्हें दामिनी बनकर आशियाना जाना होगा। समझ रही हो तुम मीना नहीं हो, मीना दामिनी हो, दामिनी। ये दामिनी भी ना बड़ी बेकार कुड़ी है। न चाट खाती है, न जीन्स पाती है। अब एक काम क्यों नहीं कर, मेरी जगह उसको ही क्यों नहीं बदल देते? बेवकूफी की बातें मत करो। तुम यहाँ क्या कर रही? मैंने मना किया था तुम। ओए, हलक मत फाड़, मैं नौकरानी नहीं हूँ। दिल्ली रिटर्न हो जाऊंगी। अरे नहीं, इसकी बात का बुरा मत मानो, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारा ये हुलिया देखकर कोई भी तुम पर शक करेगा। ओए बनवारी, तुमने सीता गीता फिल्म देखी है? राम और श्याम फिल्म देखी है? उसमें किसी ने शक किया? देखा सर, मुझे मेरी स्टाइल में समझा रही है। यही तो मीना की खूबी है, जो जिस जबान में समझता है उसको उसी जबान में समझाती है। अच्छा ये छोड़ो, तुमने शाहरुख खान की डॉन देखी है? बातें देखी, मैं सब कुछ समझ गया। ओए, मैं तुझे समझा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जब होलचा सिनेमा हॉल में डॉन फिल्म लगी थी ना तो खूब चली। मैंने ब्लैक में टिकटें बेच के खूब कमाया। बस उस दिन से मुझे शाहरुख खान से प्यार हो गया। देखो मीना, ये प्यार व्यार का चक्कर है ना, इसे तुम छोड़ दो। सर जी, ये शाहरुख खान की बात कर रही है, जिसकी सिर्फ तस्वीर से ही प्यार हो सकता है। ओए, ऐसी बात नहीं है, मुझमें भी कोई कमी नहीं है। वो तो मेरे पहले गौरी आ गई, वरना शाहरुख खान की बीवी तो मैं नहीं बनना था। अगर गौरी नहीं आती ना तो आज मैं होती मीना खान। अच्छा देखो, अभी तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि विक्रांत और विवेक कभी भी आ सकते हैं। है? और तैयार रहना, ये हुलिया चेंज कर देना, समझी? पता है मोटे? सर इसे प्लीज कह दो, मुझे मोटे मोटे के नाम पुकार। ओए, प्यार से पुकारती हूँ मोटे। मुझे बचपन से ही मोटे लोग बड़े पसंद है। गोलू गोलू गोलू। हेलो सर। हाय विवेक, कैसे हो? अच्छा हूँ। और अंकल आंटी कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छी भली तो हूँ। वो देवराज अंकल से कुछ आशियाना के बारे में बात करनी है, बस चलती हूँ। बाय। सर ये दामिनी सुबह सुबह कैसे? अरे तुमने सुना नहीं, उसने क्या कहा? आशियाना के बारे में बात करने आई। सर कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, मैंने वो फाइल रखी थी आपकी टेबल पे, आपने नजर डाली क्या? अगर डॉक्यूमेंट सही है तो मैं मेल कर दूंगा उन्हें। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। तुम जा। ओके सर। ओके विवेक, बाय। वाह भाई वाह, आज मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि मीना हमारा काम जरूर करेगी। नहीं, किस तरह धोखा खाया इसने। सर क्या तेवर बदले ना। हाँ? मीना ने कितनी तेज तो हेमा मालिनी भी नहीं थी सीता और गीता में, है ना? उसके बोलिए को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, हाँ। वरना तो पूरा का पूरा धोखा खा गया था। अरे सर, उसको पूरा धोखा खा ही चुका है। हाँ, उसे यकीन हो गया कि वो दामिनी थी। हाँ अच्छा, दामिनी ने अपना हुलिया कैसे बदल लिया? मम्मी, उसके दिमाग का भरोसा नहीं, वो सोचती कुछ और फैसला कुछ और लेती है। अगर वो ऐसी नहीं होती ना तो हमारी शादी हो चुकी होती। जरा सोचिए मम्मी, जो लड़की अपनी शादी रुकवा सकती है वो क्या कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन आशियाना का मामला तो खत्म हो गया, तो
तो फिर आशियाना को लेकर वो देवराज के पास क्यों आई थी? पता नहीं मम्मी, मैंने देवराज साहब से पूछा तो था, लेकिन उन्होंने कुछ खास जवाब दिया नहीं। हे भगवान, ये देवराज दामिनी को अपनी बातों में उलझा न ले। कोई भरोसा नहीं। देवराज के ऑफिस में तुम ध्यान रखना, अगर कुछ गलत लगे तो मुझे फौरन बताना। आपको क्या करना है? अब उससे हमें क्या मतलब? तो क्या सिर्फ मतलब के लिए इंसान रिश्ते बनाकर रखता है? मम्मी, ये दुनिया मतलब के लिए तो जीती है। पति पत्नी भगवान से लड़के की मांग करते हैं ताकि लड़का बुढ़ापे की लाठी बन सके। लड़की तो विदा होकर चली जाती है ना। उफ, वो पहले की बात थी। आज बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दामिनी, जो बेटे न कर सके दामिनी ने कर दिखाया। अब तुम ही बताओ, कौन इंपॉर्टेंट है, बेटा या बेटी? मम्मी, दामिनी की बात और है। वो कहती कुछ और है और सोचती कुछ और है। लेकिन वो जो कुछ भी करती है ठीक ही करती है। मम्मी, मैं जा रही हूँ। बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहो जाकर आ रही हो, शुभ होता है। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ, बस 2 दिन में लौट आऊंगी। दामिनी, मम्मी जी ने बिल्कुल सच कहा। तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो। जो कह रही हो कि मैं जा रही हूँ, वापस तो आओगी ना? कृष्णा, अपने मुंह से अपशुगनी बातें मत निकालो। और हमने तुमसे कुछ पूछा या बताया नहीं है। हमारे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मी जी, आपको सच्चाई हमेशा कड़वी ही तो लगती है। तुम बोलती ही कड़वा हो हमेशा। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी माँ की कोख में थी तो उन्होंने करेला और नीम थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसलिए तो मैं कड़वा बोलती हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ। मम्मी छोड़िए, आप भी कहा इनसे बहस कर रही हैं। ठीक कहा आपने भाई, आप सच्ची और हम झूठे, ठीक है? हेलो राजेश्वर जी, दामिनी घर से निकल रही है। वो 2 दिन के लिए जा रही है। मेरे लिए 2 दिन काफी है। वो पूना में होगी, उसका दिल जीतने के लिए काफी मौके मिलेंगे। अब अगर आप कामयाब ना हुए तो हम पर इल्जाम मत लगाइएगा। फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वैसे वो जा कैसे रही है? वो यहाँ से दादर तक टैक्सी पे जा रही है और फिर बस पे जाएगी। चल बेटा, पहुंचते ही फोन कर देना। जी वो बस निकलने ही वाली है। आप कमेंट्री बंद कीजिए, फोन रखिए, मैं निकलता हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मरने जा रही है। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि कई दिनों के लिए जा रही हो। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। चुप पगली, अरे परसों तो आ ही जाओगी ना? टैक्सी करवा दो बेटा। नहीं मम्मी, चली जाओ। हरीलाल होता तो उसे आज तुम्हारे साथ भेज देती। मामा जी ने कहा कि वो हरीलाल को रिहा करवा देंगे। ठीक कहती थी, हरीलाल को फंसाया जाए। चल बेटा, देर हो जाएगी। हेलो, घर पे और किधर? तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुमने क्या कहा था कि आज तुम दामिनी को किडनैप करने वाले हो? अभी आप लोग ने मेरे को जिम्मेदारी दिया ना, तो काम हो गया समझने का। मेरे छोकरे लोग हैं ना, उसके दामिनी के घर पे नजर रखे हुए हैं। हाँ, जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बन जाएगा उधर। सुनो, मैंने देवराज साहब को बोल दिया है कि आज काम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ ना तो तुम जानते नहीं हो, बहुत गर्म दिमाग के आदमी है। ए बनवारी, मेरे को डराने का नहीं है। गरम दिमाग वाले को है ना, मैंने हमेशा के लिए खामोश ठंडा करके रखा है, समझा क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी एक काम करो,
सिर्फ मेरे फोन का वेट करने का। इधर दामिनी किडनैप होगी ना, उधर तुम्हारा फोन का घंटीपन बजेगा। ओके। हाँ, घर से निकल चुकी हूँ, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही। 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? अरे दामिनी इधर रोड पर आ गई है, वहां क्या कर रहे हो तुम लोग? वॉचमैनगिरी कर रहे हैं क्या उसकी? हाँ, चलो इधर आओ। नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, सारा सामान ले लिया। जी हाँ, मैं अब मैं सुधर गया हूँ और वसूली का बिजनेस भी छोड़ दिया मैंने। ये देखिए ना, गन भी नहीं रखता मैं। वैसे एक बात मुझे समझ में आ गई कि लड़की के घर वाले शरीफ दामाद ढूंढते हैं। अब मैं शरीफ बन गया, आप भी मुझे पसंद कर लीजिए। अरे हाँ, मैंने सुना आप पूना जा रही हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, बाइक पे नहीं, कार भी है मेरे पास, साथ में चलते हैं। अरे अरे बात सुनो मेरी दामिनी। अरे दामिनी यार, क्या है? क्या है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सूरज निकला ना अभी, बोले तो दिन है। चल मेरे रास्ते से हट जा। मेरे रास्ते में तू आया। तू मेरे रास्ते में आया। चल ठीक है, मैं आया। क्या कर लेगा तू? और क्या, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। तू अपनी जिंदगी जीता है, मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ। मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाता हूँ। अभी अड़ाया ना? कौन मैं टांग? तूने अड़ाया। तूने अड़ाया है। चल ठीक है, पता चला मेरे को तू वो छोकरी के पीछे पागल है ना, शादी करना चाहता है तो उससे। क्यों? तेरे को क्या तकलीफ है? अगर मैं बोलूं तकलीफ है, क्या कर लेगा? मेरे चक्कर में दामिनी निकल गई। करेक्ट। ये डे तेरे चक्कर में गई। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी दामिनी? छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस बार राजेश्वर दामिनी को मना लेगा, वो भी उसके साथ पुणे गया। दामिनी बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानने वाली। राजेश्वर उससे भी ज्यादा जिद्दी। दामिनी ने उसे हवालात भेज दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। दामिनी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जरा एक बात बताओ, ये दामिनी और राजेश्वर की शादी से हमें क्या फायदा होने वाला है जो हम इतने परेशान हैं? अखिल, आपकी याददाश्त भी ना कमजोर होती जा रही है। याद है, हमने दामिनी की शादी राजेश्वर से कराने का वादा किया, इसलिए तो राजेश्वर हमारी मदद कर रहा है। हरिलाल से पीछा छुड़वाने में भी उसने हमारी बहुत मदद की, शायद और कभी कोई ना करता। और दामिनी से पीछा छुड़ाने के लिए भी राजेश्वर को मैंने उसके पीछे पड़े रहने दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर दामिनी राजी नहीं है तो हम क्या करें? चिंता मत कीजिए, इस बार राजेश्वर नाकाम नहीं है। वो दामिनी को मना ले, शादी होते ही आशियाना के पेपर्स दामिनी से साइन करवाए, फिर हमारा रास्ता साफ। हम अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इंडिया से बाहर। अपना और अजीत का हिस्सा लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे, और जब अजीत आएगा तो उसे उसका हिस्सा लौटा देंगे। और वैसे हमें इतनी रकम मिलेगी कि हम किसी भी मुल्क में जाकर आराम की जिंदगी बिता सकते। सपना तो अच्छा देखा है, लेकिन सच भी तो होना चाहिए ना। चुप रहिए, चुप चुप बोलिए।
राजेश्वर का फोन है। हेलो। हेलो कृष्णा जी। हाँ राजेश्वर भैया, बताइए ना। अरे वो पकिया बीच में आ गया था तो इधर पता नहीं दामिनी कहाँ निकल गई। बट्टाधार? क्या? आपने उसे ढूंढा नहीं? नहीं ढूंढा, लेकिन कहीं मिली नहीं। तो काम करता हूँ, उसे पूना जाके पढ़ता हूँ। आप पूना का एड्रेस दीजिए मुझे। दामिनी का पता तो मेरे पास नहीं है। कोई कांटेक्ट नंबर? उसके लिए तो आप दामिनी को ही फोन कर लीजिए। कृष्णा जी, सुना है औरत मर्द से ज्यादा अक्लमंद होती है, जो घर पर भी राज करती है और बाहर पर भी। उसकी जीती जागती मिसाल आप हो, जो घर को भी कंट्रोल में रखा है और अखिल को भी। सो तो है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे आपको क्या लगता है कि दामिनी मेरा फोन उठाएगी? और अगर उठा भी लिया तो अपना पता देगी मुझे? ये बात भी सही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अब इंतजार करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है, फिर आप कीजिए इंतजार। मूर्ख, मैं आपको बहुत चालाक समझती हूँ। एक नंबर का उल्लू है। कौन? वही राजेश्वर। दामिनी का पीछा नहीं कर पाए, सारे सपने तोड़ दिए। इसका मतलब अब हमें इंडिया में ही रहना पड़ेगा। चुप रहिए, मेरे जले पर नमक मत छिड़किए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आप पापा से लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा मांगिए, कुछ भी करिए। एक नया फ्लैट ले लेंगे या फिर ये देश छोड़कर ही चले जाएंगे। कृष्णा, ये जितना आसान समझ रही हो ना, वो उतना आसान है नहीं। ये आशियाना तो बेच नहीं पाए, प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या खाक लेंगे? मैं इस नर्क जैसे घर में नहीं रहना चाहती। खबरदार, जो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क कहा तो इसे नर्क बनाने की कोशिश तुम लोगों ने की है। कामयाब नहीं हो पाए तो तकलीफ हो रही है। आपके लिए ये घर स्वर्ग हो, लेकिन हमारे लिए तो नर्क है, नर्क। कृष्णा, तुम इस घर में बहू बनकर आई और बहू का फर्ज होता है घर की जिम्मेदारी संभालना। तुम जिम्मेदारी तो संभाल नहीं पाई, कम से कम हमारी खुशियों में दखल तो मत दो। और तुम्हें आजाद जिंदगी जीने के लिए किसने रोका है? ये जीना भी कोई जीना है? घुट घुट कर जीते हैं हम यहाँ। तो जियो ना खुल के। इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए तुम्हें? ठीक है, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ मम्मी, हिस्सा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। क्या ये सब पापा अपने साथ चिता पर लेकर जाएंगे? बहू, एक शब्द और अपने मुंह से मत निकाल, ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। देखा अखिल, आपकी मम्मी ने मुझे धमकी दी है। तुम चिंता मत करो, पापा को आने दो, आज कोई ना कोई फैसला तो होकर ही रहेगा। ओए, क्या कर रहे हो? ओए, छोड़ो मुझे, पागल लोग क्या? अरे, छोड़, छोड़ो मुझे, किसको कर रहे हो तुम? पकड़ लो मुझे, छोड़ो, मुझे, पागल लोग क्या? आज कौन सा अच्छा काम कर दिया तुमने? हमेशा मुझे ही फंसा देते हो, बल्कि तुम्हारे जो फिल्म का फॉर्मूला है ना, वो हमेशा मुझे फंसाते हो। ऑल राइट सर, तो मैं आज से आपको हॉलीवुड की इंग्लिश फिल्मों के फॉर्मूले ओके भी अपने मुंह से नहीं कहना। वो भैया को तुम पकड़ के लाए थे इसलिए ना, ताकि उसे दामिनी की जगह भेजेंगे। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, रास्ते पर लेकर आए, तो वो गधा किडनैपर पकड़ लिया। सर, भले ही वो गधा है, लेकिन वो आपके बारे में एक ही बात बोल रहा है। क्या कह रहे हो? कि अगर देवराज साहब से मैं यूं ही मिलता रहा ना, तो एक दिन मैं संत बन जाऊं। ऐसे मैं नहीं, वो अपना पकिया बोल रहा है। अरे तुम उस पकिया का तो नाम ही मत लेना मेरे सामने। गधा है, बिल्कुल गधा है वो। अपने आप को बहुत बड़ा किडनैपर समझता है, बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना वो। सामने से निकल गई वो, सामने से कुछ नहीं कर पाया, किडनैप भी नहीं किया। सर आप शांत हो जाइए। इस बार उसने यकीन दिलाया है कि इस बार हमको वो नाराज नहीं करेगा। पिछले 2 दिन से वो आशियाना के चक्कर लगा, लेकिन वो दामिनी दिख ही नहीं रही। एक बार वो दामिनी दिख जाए ना, तो वो उसका अपहरण कर लेगा।